नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं हथुआ हलचल न्यूज। आज हम आपको कुछ नई जानकारियां लेकर आ रहे हैं, शायद वो आप भी जानते हैं, लेकिन हम आपको सावधान करने आए हैं। जो एक प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कहानी है। जी हाँ, इंसान को संभवतः ज़िंदगी में 3 ही चीज़ की ज़रूरत होती है और लक्ष्य होता है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मीन्स होता है कि वो किसी बड़े शहर में नौकरी करना चाहता है, और मकान यानी वो जहाँ नौकरी करता है वो चाहता है कि मेट्रो सिटी में उसका अपना एक मकान हो और वहाँ पे वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहे। जी हाँ, इसी का फ़ायदा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर जो हैं उठा रहे हैं। हथुआ, गोपालगंज, सिवान के वैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो गोरखपुर, उनके नज़दीक का जो क्षेत्र है गोरखपुर में वो ज़मीन लेना चाहते हैं, और वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा सैकड़ों युवाओं के साथ ठगी होती है। इस तरह की घटनाएं भी हो रही है। हमारे पास एक व्यक्ति ने फ़ोन करके अपनी सारी व्यथा बताई है, जिसे हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया और हमको बताया कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने गोरखपुर में ज़मीन दिलवाने के नाम पर उनसे बात किया और उनको गोरखपुर बुलाया। वो गोरखपुर गए और जाकर उन्होंने ज़मीन देखी। उसके बाद ज़मीन के बारे में प्रॉपर्टी डीलर ने इतनी बड़ाई कर दी कि वो आओ देखे न ताव, और 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर को दे दिए। ठीक, टोटल ज़मीन की डीलिंग 30 लाख में हुई थी। 10 लाख रुपए वो दे दिए, बाकी के 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा लगातार मांग की गई। जब मांग की गई तो उन्होंने ज़मीन का पेपर मांगा। पेपर जब वो दिए, प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा जब पेपर दिया गया तो पेपर की जब जांच की गई तो वो ज़मीन सरकारी निकला। उस ज़मीन को रजिस्ट्री नहीं किया जा सकता था। अब तो फंस गए थे। उन्होंने अपना पैसा वापस लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर पर दबाव बनाने लगा, तो उल्टे में प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा उनको धमकी देने लगे। बात बढ़ते गया। उसके बाद यहाँ से गोपालगंज से कुछ लोग गए उन पैसा प्रॉपर्टी डीलर से वापस लेने के लिए, तो वहाँ पे मारपीट का नौबत आ गया। बाद में थाना पुलिस हुआ। उसके बाद मात्र उन्हें 5 लाख रुपए मिला, और 2 साल पूर्व वो 10 लाख रुपए दिए। मात्र 5 लाख रुपए मिला। बाकी के 5 लाख रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान भरोसे है। तो जी हाँ, दिल्ली में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली में अगर आपको मकान लेना है तो रियल एस्टेट वाले आपको मकान दिखाएंगे। आप मकान देख लिए, एडवांस के तौर पर आप पैसा उनके अकाउंट में डालते हैं, और जब फाइनल पेमेंट का समय आता है तो कोई ना कोई बहाना बना के रफू चेक हो जाते हैं। तो आप सावधान हो जाइए। कोई भी ज़मीन, कोई भी मकान लीजिए तो अपने परिचित लोगों के संपर्क में रहकर ही उसको लीजिए, नहीं तो आपके भी पैकेट के रखी रखाई रकम प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट वाले हड़प लेंगे और आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो कल फिर हम नई जानकारी और नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।